अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों का एम रात चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं कि इंडियन SU-30 के बाद जिसने एक दफ़ा पाकिस्तान की तरफ से आए हुए गब्बारे पर एक एयर टू एयर मिज़ाइल मारकर कामयाबी हासिल की थी। सेम वाइज इसी तरह एक US मेड F-22 रैप्टर ने भी चाइना की तरफ से आए हुए बैलून पर एयर टू एयर मिज़ाइल मारकर कामयाबी हासिल की है। इस पर पूरी दुनिया में मीम्स या मजाक तो बन ही रहे हैं, लेकिन ये जो मसला है ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि यहाँ जो चाइनीज़ बैलून था उसने अमेरिका के उन एरियाज़ पर ट्रैवल किया है जहाँ अमेरिका की डिफेंस इक्विपमेंट्स कुछ ऐसे हैं जिसके बारे में चाइना शुरू से क्यूरियस था, और अमेरिका इस बारे में बहुत ही ज़्यादा एक डल मोड में भी गया है, क्योंकि अमेरिका ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एक बैलून उनकी एयर स्पेस में 5 से 6 दिन रहेगा और वो उसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा, इसी चीज़ के तनाज़ुर में हम बात करेंगे कि पाकिस्तानी जब बैलून गया इंडियन एयर स्पेस में तो उसे गिराने के लिए इंडिया ने अपनी SU-30 MKI जैसे एक फाइटर एयरक्राफ्ट को भेजा था। सेम एज उस पर बहुत से इंडियंस क्रिटिसिज्म भी करते रहे, अपनी एयरफोर्स पर मजाक भी उड़ता रहा। लेकिन उसके बाद ब्राह्मोस मिसाइल का भी वाक़या हुआ जो पाकिस्तान के एरिया मियाँ चनू में गिरा। उस पर हम पाकिस्तानी क्रिटिसिज्म करते रहे कि अगर हमारे पास HQ-9 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है तो हमने उस ब्राह्मोस मिसाइल के जवाब में अपने सैम्स को क्यों नहीं यूज़ किया। इस पर ज़रा हम क्रिटिकली इसे एवेल्यूएट करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा। चाइना की तरफ से एक बहुत बड़ा हीलियम या हाइड्रोजन गैस से फिल्ड एयर बैलून नज़र आता है और उस एयर बैलून के नीचे सोलर प्लेट लगी हुई है। उसके अलावा कैमरा एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स लगे हुए हैं। अमेरिका इसे क्लेम करता है कि ये चाइना ने जासूसी के लिए या एक स्पाई बैलून है जो हमारी एयर स्पेस में भेजा है। ये अलास्का के एरिया से होता हुआ अमेरिका के वेस्टर्न एरिया से दाखिल होता है और ऑलमोस्ट अमेरिका का वेस्ट से लेकर नॉर्थ तक जितने भी एरियाज़ हैं उन सब एरियाज़ पर से गुजर के जाता है। ये अमेरिका की एयर स्पेस में तकरीबन 5 दिन तक रहता है। ये जो चाइना की तरफ से गुब्बारा आया हुआ था, यह बैलून था, ये 31 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक अमेरिकन एयर स्पेस में रहता है। और ना अमेरिका का पैट्रियोट सिस्टम, ना अमेरिका के नंबर 1 F-35, ना F-16, ना F-15 कुछ भी नहीं इस गुब्बारे का कर पाते। एट लास्ट 4 फरवरी को अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन इस चीज़ की कॉल देते हैं कि इस बैलून को शूट डाउन किया जाए। इस बैलून के नीचे जैसा कि मैंने बताया कि सोलर पैनल्स हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड कैमरा सिस्टम्स को लगाया गया है। ऑब्वियसली इससे चाइना कोई ना कोई इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रहा है। दूसरी बात, इस चीज़ को शूट डाउन तो कर दिया गया साउथ कैरोलिना के शोर बेस्ड एरियाज़ पर, लेकिन इसको शूट डाउन करने के लिए भी एक AIM-9X साइड वाइंडर मिसाइल को यूज़ किया गया जो कि AIM-9 सीरीज़ में सबसे महंगा मिसाइल समझा जाता है। वो किस लिए? ताकि इसका जो कैमरा है और इसके कम्युनिकेशनल गैजेट्स जो हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जाए। इस मिसाइल ने ये काम तो कर दिया, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये बैलून तो कुछ डॉलर्स में बन जाता है, शायद उससे भी सस्ता हो, लेकिन उसको शूट डाउन करने के लिए कई मिलियन डॉलर्स का आपने मिसाइल फायर किया है। सेम एज 2019 में जब 27 फरवरी का वाक़या हुआ था और इंडिया को उसमें काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी कि 2 फाइटर एयरक्राफ्ट शूट डाउन हुए थे। इंडिया ने अपना ही हेलीकॉप्टर शूट डाउन कर लिया था। तो उससे अगले माह मार्च में पाकिस्तान की तरफ से एक बैलून गया, ये हीलियम फील्ड बैलून था। और इंडिया का वर्जन ये है कि उन्होंने अपनी SU-30 MKIs को स्क्रैम्बल किया और SU-30 MKIs ने पाकिस्तान की तरफ से आए हुए इस गुब्बारे को शूट डाउन कर दिया। अब SU-30 MKI ने रिपोर्टली R-73 मिसाइल को फायर किया था। अब वो गुब्बारा जो पाकिस्तान की तरफ से आया वो कुछ पैसों का या कुछ हज़ार का ही हम समझ लें कि होगा। उसमें अगर इक्विपमेंट भी या कुछ कैमराज हैं या कोई इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए कुछ उसमें चीज़ लगी हुई है, लेकिन उसको शूट डाउन करने के लिए जो इंडिया ने R-73 मिसाइल फायर किया वो कितने मिलियन डॉलर्स का था, ये देखने वाली बात है। दूसरा, अगर हम वापस अपने टॉपिक पर आ जाएं, अमेरिका ने अपने F-22 रैप्टर्स को स्क्रैम्बल किया और 4 फरवरी को इस बैलून को शूट डाउन किया। चाइना ने इसकी बहुत ज़्यादा कंडेमनेशन की है। चाइना के नज़दीक या चाइना का वर्जन ये है कि ये कोई स्पाई बैलून नहीं था, बल्कि मेट्रोलॉजिकल यूज़ के लिए हम इसे कर रहे थे। उसके अलावा वेदर फोरकास्टिंग के लिए इस बैलून को हवा में उड़ाया गया था। लेकिन हंसी वाली बात यह है कि इस बैलून ने पूरे के पूरे अमेरिकन रीजन को कवर किया है और इन अमेरिकन रीजन में मसूरी एयर बेस भी आती है जहां अमेरिका के B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर एयरक्राफ्ट मौजूद होते हैं। यहाँ B-2 स्टेल्थ बॉम्बर के साथ साथ वो एरियाज भी हैं जहां अमेरिका के B-21 रेडर एयरक्राफ्ट के प्रोटोटाइप भी मौजूद है। इस वक्त अमेरिकन साइड पूरी कोशिश कर रही है कि इस चीज़ को दबाया जाए, इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीक ना हो। और उसके अलावा
अगर इसके दूसरे एस्पेक्ट को देखा जाए तो ये बैलून 5 दिन तक दुनिया की सुपर पावर कंट्री की एयर स्पेस में मौजूद रहा और उस सुपर पावर की कोई सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, कोई ड्रोन, कोई फाइटर एयरक्राफ्ट इसे शूट डाउन नहीं कर सका या इसका कुछ भी नहीं उखाड़ सका। और इस पर जस्ट थोड़े से इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए कुछ इक्विपमेंट लगे हुए थे। और अगर ये इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए था, जो आई एम श्योर चाइना ने इसी काम के लिए भेजा होगा, तो इसने फिर अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन अपने ग्राउंड स्टेशंस को मुहैया कर दी होगी। अब अगर 4 फरवरी को इसे शूट डाउन भी कर दिया गया है तो उसका चाइना को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाइना ने जो काम करना था वो कर लिया। अब इसी तनाज़ुर में हम देखते हैं कि मार्च 2021 में इंडिया की तरफ से एक ब्राह्मस मिसाइल मिसफायर हुआ था। इंडिया का वर्जन ये है कि वो मिसफायर हुआ था। इंडिया ने उसके लिए अपने 3 इंडियन आर्मी के जो ऑफिशियल्स थे उनको सैक कर दिया था, क्योंकि उनकी गलती थी। पाकिस्तानी वर्जन ये है कि इसे इंडिया ने जानबूझ के फायर किया था। अब ये रात के वक्त यहाँ गिरा था हमारे पाकिस्तानी एरियाज़ में, एंड पाकिस्तानी लोग क्रिटिसिज्म कर रहे थे, जैसे इंडियन इस बात पर क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि एक पाकिस्तानी बैलून को शूट डाउन करने के लिए आपने SU-30 से मिसाइल फायर कर दिए, और जब पाकिस्तानी जहाज़ आए थे फरवरी में तब आपसे कोई मिसाइल फायर नहीं हुआ। ये इंडियंस तब क्रिटिसिज्म करते थे अपनी एयरफोर्स पर। अब जब ब्राह्मोस का मामला हुआ तो पाकिस्तानियों ने क्रिटिसिज्म शुरू किया कि जब एक मिसाइल आपकी एयर स्पेस में आके गिरा है तो आपने अपने HQ-9 पी सिस्टम से उसे शूट डाउन क्यों नहीं किया, क्योंकि ISPR ने यह कहा था कि इस मिसाइल को पूरा ट्रैक किया गया है और इसकी जो पूरी ट्रिजेक्ट्री है वो दिखाई भी गई थी प्रेस ब्रीफिंग में। वहाँ जो मेन कंसर्न था कि रात के वक्त बहुत सी पैसेंजर फ्लाइट्स भी ऑन बोर्ड थी। अगर हम सरफेस टू एयर मिसाइल फायर करते तो खुदा ना खासा उनमें से अगर किसी को हिट करता या कोई दूसरा हादसा भी हो सकता था। सेम इस तरह का हादसा ईरान के साथ भी हुआ था, जब इन्होंने एक यूक्रेनियन पैसेंजर प्लेन को अमेरिकन फाइटर एयरक्राफ्ट समझ के शूट डाउन कर दिया था, और उसमें ऑलमोस्ट 250 के करीब जो लोग थे वो अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। तो ये था एक क्रिटिकली मैंने एवेल्यूएट किया इन चीज़ों को। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।